Hello class, welcome back to the channel with another video that is completely related to the topic। आप सभी को एक मिस अजम्पशन आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, कि क्लास 11th में जैसे आप लोग कॉमर्स में आते हो, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी मेडिकल पे डेडिकेटेड होगी, नॉन मेडिकल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स पे होगी, ठीक है कि नहीं। बहुत कम लिमिटेड सी वीडियो हैं जो आपके कॉमर्स डिपार्टमेंट को एक्सप्लेन करती है, और कॉमर्स डिपार्टमेंट में भी आपका हम दोनों बोर्ड का डिस्कशन करेंगे। आप चाहे आप लोग स्टेट बोर्ड से हो, चाहे लोग आप सेंट्रल बोर्ड से हो। स्टेट बोर्ड हम देखेंगे बेसिकली हरियाणा बोर्ड में जब आप क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो तो किस हिसाब से आपका मार्किंग स्कीम होता है, कितने नंबर का पेपर होता है। जैसे अगर मैं बेसिकली अकाउंटेंसी की बात करूं, ठीक है, तो हम इस वीडियो में अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, कितना टाइम पेपर में आपको मिलेगा, कितने सेगमेंट बेसिकली डिवाइड है, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले वीडियो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो बेसिकली मेरा जो ये वाला चैनल कुमार अमित के नाम से, यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th का टोटल कंप्लीट सिलेबस मिलेगा जो आपका रिलेटेड होगा, अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो। बहुत जल्द हम लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज को भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स के स्टूडेंट आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली अगर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करके डिस्कशन करते हैं। एग्जैक्टली हरियाणा बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग हरियाणा बोर्ड की बात करेंगे। आप जिस नाम से जानते हो HBSC बोर्ड, ठीक है। अब HBSC बोर्ड क्या है? हरियाणा बोर्ड आपका स्टेट बोर्ड है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में जब आप 11th क्लास में जाते हो, और 11th क्लास में भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लास आपका अकाउंटेंसी का आपका एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में आपका कितने नंबर का एग्जाम होगा, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, उन चैप्टर्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे, सब हम पेशेंसली इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पेपर की क्लास, तो आपका जो पेपर है अकाउंटेंसी का वो डिवाइड है 3 सेगमेंट में। हाँ जी क्लास, पहला आपका सेगमेंट है जिसको आप लोग बोलते हो बेसिकली एग्जामिनेशन। यस, आपका जो पहला सेगमेंट है वो क्या है? आपका एग्जाम है, यानी कि आपका एग्जाम पहला सेगमेंट है। सेकंड है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। हाँ जी क्लास, एक थ्योरी का एग्जाम होता है, सेकंड होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। और थर्ड मैं बात कर रहा हूँ जिसकी, वो है आपका इंटरनल असेसमेंट। हाँ जी क्लास, क्या है आपका? इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। अब इंटरनल असेसमेंट को मिला के, प्रैक्टिकल को मिला के, अकाउंटेंसी का, मैं 11th की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो आपका जो पेपर होता है वो होता है आपका 100 मार्क्स का। टोटल जो आपका कितना होता है? 100 मार्क्स का। 3 सेगमेंट है। सेगमेंट नंबर फर्स्ट आपका थ्योरी का एग्जाम होता है, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, फिर होता है क्लास आपका इंटरनल आपका असेसमेंट, ठीक है, जहां से आपको बेसिकली 20 नंबर मिलते हैं। अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जैसे अगर मैं एग्जाम की बात करता हूं ना, एग्जाम की, तो एग्जाम आपका रहेगा टोटल 60 मार्क्स का। मतलब आपका जो पेपर होगा क्लास, वो कितने का रहेगा? 60 मार्क्स का। अभी 60 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की, यानी कि जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है ना क्लास 11th का, वो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 20 मार्क्स का, ठीक है। और 20 मार्क्स ही आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। अब जो पार्ट है प्रैक्टिकल है जो आपका, ठीक है, जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने दिया, उस प्रैक्टिकल में आपको बेसिकली 3 सेगमेंट मिलेंगे। हाँ जी क्लास, कितने मिलेंगे आपको? 3 सेगमेंट, ठीक है कि नहीं। आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिलेगा, जो आपको क्या है? आपका एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। उस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के क्लास आपको मिलते हैं टोटल 12 मार्क्स, यानी कि जब प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो या फिर प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है उसको कितने मार्क्स होते हैं? आपके 12 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 मार्क्स आपके होते हैं वाइवा के, यानी कि जब आप प्रैक्टिकल सबमिट करवाते हो तो उस टाइम पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओरली, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वाइवा। तो वाइवा के कितने मार्क्स हो गए क्लास? आपके 4, यानी कि 4 मार्क्स आपको किसके मिले? वाइवा के। और 12 मार्क्स किसके मिले क्लास आपको? अपने जो भी आप बोलते हो कि अपने प्रोजेक्ट बेस के, ठीक है। अच्छा, रिटर्न जो प्रोडक्ट बेटा है, प्रैक्टिकल फाइल जो बनाते हो, प्रोजेक्ट के अलावा आप बनाते हो प्रैक्टिकल फाइल। हाँ जी क्लास, तीसरा सेगमेंट क्या आपका? प्रैक्टिकल फाइल। तो जो प्रैक्टिकल फाइल है ना, वो बाकी जो आपके नंबर बच गए 20 में से, जैसे 12 और 4 16, यानी कि 4 नंबर का आपका क्या रहता है क्लास? आपका प्रैक्टिकल फाइल। तो टोटल अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करूं तो 20 मार्क्स का रहता है। और 20 मार्क्स में आप जो रिटर्न में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाते हो, जो रिटर्न में आपको दिया जाता है, उस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 12। और आपको जितना भी आपका प्रैक्टिकल फाइल है, हाँ जी क्लास, में किसकी बात कर रहा हूँ? आपका प्रैक्टिकल फाइल की। तो प्रैक्टिकल फाइल के कितने मिलते हैं आपको? 4
मार्क्स और वाइवा के कितने मिलते हैं क्लास आपको 4 मार्क्स। तो 20 नंबर आपके ये हो गए और 60 नंबर का आपका होता है एग्जाम, ठीक है, टोटल हो गए 80। अब 20 रह गया। 20 जैसा कि मैंने आपको बताया वो है आपका इंटरनल असेसमेंट। यस क्लास, क्या है आपका इंटरनल असेसमेंट। तो ये जो आपके 20 नंबर हैं 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट मिलता है, ये डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, यानी कि इंटरनल असेसमेंट आपका 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। हाँ जी क्लास, अगर मैं इंटरनल असेसमेंट की बात करूं तो ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला, अगर आप हरियाणा बोर्ड में होते हैं तो आपके होते हैं सेट एग्जाम। हाँ जी क्लास, क्या होते हैं आपके सेट एग्जाम। दूसरा क्लास आपका होता है हाफ ईयरली, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपने दिया भी होगा या फिर दोगे, अभी नहीं दिए तो हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक तीसरा फैक्टर होता है जिसको आप लोग बोलते हो अटेंडेंस। हाँ जी क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग अटेंडेंस, ठीक है। और एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं आप लोग CRP, ठीक है, क्लासरूम पार्टिसिपेशन बच्चे का कितना है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर में आपका इंटरनल असेसमेंट होता है जिसके आपको टोटल कितने एग्जाम मिलते हैं, तो टोटल कितने मार्क्स मिलते हैं क्लास आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं सेट की तो आपको दिख रहा है 6 मार्क्स सेट के मिलते हैं आपको, क्लियर। आप यहाँ से इसकी प्रॉपर गाइडलाइन पढ़ सकते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आपको 6 मार्क्स किसके मिलते हैं, आपको सेट एग्जाम के मिलते हैं। मतलब जो आपका सेट एग्जाम होता है ना, आपके जो मंथली टेस्ट होते हैं उनकी सभी के बेस पे आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 6 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं 2 मार्क्स आपको मिलता है हाफ ईयरली एग्जाम में। मान लो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, उस हाफ ईयरली एग्जाम से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। अगर मैं बात करूं आगे 2 मार्क्स की, तो 2 मार्क्स होता है आपका क्लासरूम पार्टिसिपेशन, यानी कि बच्चे का क्लासरूम में पार्टिसिपेशन कितना है, इसके लिए उसको कितना मिलता है 2 मार्क्स। और 5 मार्क्स आपको इसको मिलते हैं अटेंडेंस के। अब ध्यान से देखें, अगर आपकी अटेंडेंस 75 से और 80 के बीच में है तो आपको 1 नंबर मिलता है। अगर आपका 85 से अबोव है तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगर आपको 90 से नीचे 85 से अबोव है तो आपको 3 नंबर मिलते हैं। 90 से 95 है तो कितने आपके 4 मार्क्स। लेकिन अगर आपने ग्रेटर देन 90 यानी कि अबोव 90% अगर आप लोगों ने मेंटेन किया है अपनी अटेंडेंस को, तो आपको पूरे के पूरे कितने मार्क्स मिल जाएंगे क्लास, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, टोटल डिवीजन होता है इंटरनल असेसमेंट का। आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट को कितने पार्ट में हमने क्लासिफाई किया, 5 पार्ट में। पहला आपका सेट एग्जाम हो गया, सेकंड आपका हाफ ईयरली हो गया, ठीक है, थर्ड आपका CRP हो गया है, और फोर्थ आपका क्लास है जिसमें आपका क्या मैटर करता है, आपका अटेंडेंस मैटर करता है कि आपने अटेंडेंस कितनी है आपके स्कूल में, ठीक है, अगर ओवरऑल में बात करूं तो, ठीक है। तो ये हो गई आपके सिंपल पैटर्न की बात कि जहां पे हमने देखा कि आपका इंटरनल असेसमेंट हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहां से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सेट एग्जाम से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, हाफ ईयरली से आपको कितने मिलेंगे, ठीक है, अटेंडेंस से आपको बता दिया मैंने कितने मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इन टोटल को कंबाइन कर दे तो आपको कितने मिलते हैं, 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट और 20 मार्क्स का ही पेपर, कितना हो गया आपका 40। अब बात आती है क्लास आपकी एग्जाम की, यानी कि आपका जो एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का। तो 60 नंबर के पेपर में आपको क्या क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें 60 मार्क्स में आपको पढ़नी पड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए क्लास, कैसे कैसे आप लोग समझ सकते हो। 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है और 60 मार्क्स के पेपर में आपको मैंने बताया, जैसे ये आपका कोड है 903 कोड है, सब्जेक्ट क्या आपका अकाउंटेंसी, और ये देखो सेशन कौन सा आपका 2023 और 24, ठीक है। ये क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे तो टोटल अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो टोटल आपको 9 यूनिट्स मिलेंगी। हाँ जी क्लास, टोटल यूनिट्स आपकी कितनी है, आपकी टोटल यूनिट्स है 9। अभी हम उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। टोटल यूनिट्स कितनी है आपकी, 9, क्लियर। अब ध्यान से देखोगे अगर आप लोग तो आपको दिखेगा कि आपके पहले सीरियल नंबर में, यानी कि 14 नंबर का आपका आएगा पहला यूनिट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग करते टाइम कौन कौन सा थ्योरी आपको यूज करना है, ठीक है कि नहीं। और सेकंड क्या आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बहुत आसान है, और ये कितने मार्क्स का क्लास आपका 15 मार्क्स का। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं आगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना, लेजर पढ़ना है, जर्नल विद GST पढ़ना है, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब जिसको आप लोग वाउचर्स बोलते हो, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, वाउचर्स पढ़ना है। टोटल कितने मार्क्स का है, ये टोटल 11 मार्क्स का है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, अगर आपको बुक में चैप्टर मिल जाएंगे, चैप्टर ये फर्स्ट है और ये क्या सेकंड, इसमें आपको कैश बुक पढ़ना है और स्पेशल परचेस सब्सिडियरी बुक पढ़ना है। ये टोटल कितने मार्क्स का आपका क्लास
10 मार्क्स का है, ठीक है। आप टोटल करते जाओ। आगे है बैंक रिकॉलिशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन ऑफ द रिजर्व, ठीक है। ये कितने मार्क्स का आपका 15 मार्क्स का, क्लियर। अगर आप लोग आगे जाओगे तो आगे आपको दिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर 2, 2 है विद एडजेक्टिव। ये कितने है आपका टोटल, और टोटल पेपर आपका कितना का बना है 60 का, आपके 20 मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के और 20 किसके हो गए इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। तो आपका कितने मार्क्स का हो गया क्लास, 100 मार्क्स का आपका क्या होता है ये पेपर होता है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम बात कर रहे हैं सेशन 2023 और 24 की, कि क्लास 11th के लिए आपको क्या क्या कौन कौन सी यूनिट्स का स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और दिखा देता हूं मैं आपको, ये आपको अगर पता नहीं है वेबसाइट पीडीएफ में आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप डायरेक्ट इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपको बेसिकली 5 ही चीजें पढ़नी है। अकाउंटिंग का मीनिंग, ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म इन द अकाउंटिंग। ये 5 चीजें आप लोगों को पहले चैप्टर में पढ़नी है, 5 बेसिक आर्टिकल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं थ्योरी 2 चैप्टर बेस अकाउंटिंग में अगर आप लोग जाते हो तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, जिसको आप लोग गैप बोलते हो, GAAP, ये आपको मस्ट स्टडी करना है, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हो GST, ठीक है। आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, GST। ये कुछ एक बेसिक चीजें हैं जिनका एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर में दिया गया है। आगे जैसे जैसे आप लोग ग्रेजुएशन परस्यू करोगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गो थ्रू इन डेप्थ, ठीक है। आप लोग कैसे जाओगे, आप गहराई से जानोगे एक एक आर्टिकल को, ठीक है। और +1 इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग 12th में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और अपनी फाउंडेशन को बनाना चाहते हो। यस, इफ यू ले योर फाउंडेशन देन डेफिनेटली यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म्स दैट इज यूज्ड इन द सिलेबस ऑफ द अकाउंटेंसी इन फॉर द क्लास 11th। अगर आपका क्लास 11th में जो जो टर्म्स यूज हुआ ना, सब क्लास आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक टर्म्स के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, डीपली उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप लोग अकाउंटेंसी में बेहतरीन कर पाओगे, एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर पाओगे। मैं क्लास 12th की एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले ले, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 4 है और ये चैप्टर नंबर 5 है। फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर्स आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। आप लोग सभी को क्या कर सकते हो, पढ़ के अपना प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है, इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली आपका पेपर किस तरीके से आता है, ठीक है। कैसे आप लोग ये 60 मार्क्स का पैटर्न सेट होता है, कैसे आप लोग स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेसिकली एक सेकंड वीडियो जो डेडिकेटेड रहेगा CBSE के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।